Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will see a new chapter of your book, and this chapter is chapter number 6, and the name of the chapter is Physical Division of India. Is the chapter name. So, my dear kids, here I will tell you what are the things that we are covering in this class, in this chapter. So, my dear kids, here we will see about India. आप इंडिया के बारे में सबसे पहले देखेंगे. इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स. मीन्स आप इंडिया में देखेंगे कहाँ पे वी कैन सी प्लेट्यू है, कहाँ पे माउंटेन एरिया है, कहाँ पे वी कैन से प्लेन एरिया है, ठीक है, कहाँ पे आइलैंड्स हैं, कौन से आइलैंड्स कहाँ पे हैं, ठीक है, किस तरीके से रिवर फ्लो करती है. मींस पूरा का पूरा फिजिकल हम डिवीजन पढ़ेंगे. हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि फिजिकल डिवीजन किसको बोलते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन किसको बोलते हैं. सो फिजिकल डिवीजन में हम पूरा इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कहाँ प्लेन एरिया है, कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ प्लेट्यू एरियाज है. सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे अपनी इस क्लास में, ठीक है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग, क्या नया हम इस क्लास से सीखेंगे और पढ़ेंगे. ओके, चलिए. चैप्टर 6, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. वी लिव इन इंडिया विच इज वेरी लार्ज कंट्री. हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक क्या है, बहुत बड़ी कंट्री, लार्ज कंट्री है. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया की बात करें वो कौन से नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, 7वें नंबर की, 7th नंबर की. Okay, our country is a part of the continent Asia. एशिया में इंडिया पड़ता है. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया था जब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है. सो एशिया में हमारा वी कैन से पड़ता है इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट में. इट लाइज इन द साउथ सेंटर पार्ट ऑफ एशिया. एशिया के साउथ सेंटर पार्ट में हमारा आता है इंडिया. ओके, इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन टू द साउथ, The Bay of Bengal to the east and the Arabian Sea to the west. अगर हम बात करें इंडिया की, अगर इंडिया को हम इस तरीके से बांटे, so we can see कि उनके इंडिया में ईस्ट में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है एंड साउथ में इंडियन ओशन है. आप देख पा रहे हो इस पिक्चर से, ठीक है. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. नेक्स्ट है, इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय. और अगर हम इंडिया के नॉर्थ में जाए, नॉर्थ अभी हमने देखा था अपनी जब मैप वाला चैप्टर के, नॉर्थ हमेशा मैप के ऊपर होता है. सो नॉर्थ में इंडिया के माउंटेन्स हैं, क्या है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ है यहाँ पे, उसको हिमालय कहा करते हैं, ठीक है. सो हमने इंडिया का देखा, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी एंड साउथ में हमारे है इंडियन ओशन एंड नॉर्थ में हमारे हिमालयस है, ठीक है. आर नेबरहुड कंट्रीज. अब यहाँ कुछ नेबरहुड कंट्रीज के नाम लिखे. नेबरहुड कंट्रीज मींस जो इंडिया के सबसे पास की कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, मालदीव्स एंड श्रीलंका. ये हमारी नेबरहुड कंट्रीज है जो इंडिया के पड़ोसी देश हम कह सकते हैं. ओके, सो हमने क्या क्या चीजें अभी देखी कि इंडिया 7th नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट पे है और एशिया में भी सदर्न पार्ट एशिया का इंडिया है, ठीक है. और इंडिया किस तरीके से, ईस्ट में क्या है इंडिया के, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ये हमने देखा, ठीक है. और उसकी नेबरहुड कंट्रीज भी देखी. इंडिया हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ लैंड फॉर्म्स व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 6 फिजिकल डिवीजन. देखिए इंडिया के कितने फिजिकल फीचर्स है, 6. इंडिया में बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स है. कहीं आप देखोगे प्लेन एरियाज है, कहीं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं आइलैंड्स है. ये सब क्या है, वी विल सी. ओके, वी विल सी, डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखेंगे द नॉर्थर्न माउंटेन्स. हमारे जो नॉर्थ में जो माउंटेन्स है उनके बारे में देखेंगे. सो अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज नोन एज हिल. हिल और माउंटेन तो पता है ना, माउंटेन्स बड़े होते हैं हाइट में, हिल्स उतने बड़े नहीं होते. ओके, सो अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इट इज नोन एज हिल. The Vindhya range is the central India and the Nilgiri hills is the South India are example of the hills. जैसे नीलगिरी और विंध्या रेंज ये हिल्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है. पर जो नीलगिरी हिल्स है वो आपके साउथ में है एंड विंध्या रेंज है आपके सेंट्रल में, ठीक है. आगे देखते हैं बच्चों. Here we can see कि किस तरीके से ये जो एरिया ना, ये हिमालय एरिया है जो मैंने आपको कलर किया है. In the north we have a high range of mountains. They are called Himalayas. हमारे नॉर्थ में हिमालयस है.
The Himalaya range have some of the highest peak in the world, like Mount Everest is the highest peak of the world. जैसे माउंट एवरेस्ट हमारी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है बच्चा? कहाँ पे है? हिमालय में. ओके, द हाई पीक आर कवर्ड विद स्नो. और ये जो हाई पीक है ना, हमेशा स्नो से कवर रहती है बेटा. किससे? बर्फ से ढकी रहती है. द हाई पीक आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. Big rivers like Ganga, Yamuna and the Brahmaputra originated from Himalayas. और आपने देखा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स ये हिमालय से ही ओरिजिनेटेड होती है. They get their water from the melting snow of mountains. और इनको कहाँ से पानी मिलता है? जो रिवर्स, जो वी कैन से स्नो के मेल्ट होने से उनको पानी मिलता है. ओके, देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द लो स्लोप. और वहां पे स्लोप में उनके थिक फॉरेस्ट होते हैं. क्या होते हैं? थिक फॉरेस्ट. ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड द तेराई रीजन. तेराई रीजन होता है जहां पे वी कैन से थोड़ा सा घास वास, मार्शी एरिया थोड़ा, ठीक है. सो तेराई रीजन होता है विच प्रोवाइडेड होम टू द वाइल्ड एनिमल्स. और ये तेराई रीजन में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. ये तो हमारे हो गए नदर्न माउंटेन्स के बारे में, जो माउंटेन्स हिमालय रीजन हो गया. अब होते हैं नदर्न प्लेन्स. अब प्लेन एरिया, ऐसा प्लेन जहां पे वी कैन से मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है. सो टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय के साउथ में, हियर वी कैन से यहाँ की साइड, अगर मैंने जहां एरो लगाए इधर की साइड आपको मिलेंगे प्लेन एरियाज. सो टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय द लैंड flatten into the northern plains. A plain is a flat and level area that rise gently from the earth's surface. Many rivers such as Ganga, Yamuna, Brahmaputra flow through these plains, making them fertile. और कुछ रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र उस नदर्न प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है बेटा. क्या बनाती है? उपजाऊ, फर्टाइल. These plains receive a lot of rain and experience warm of the summer and cold winters. The northern plains are densely populated. यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत इजी हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी है, सर्दी भी है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट इज देयर इन दिस रीजन. ओके, चलिए ये तो नदर्न प्लेन्स के बारे में हो गया. अब देखते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब हम डेजर्ट के बारे में देखते हैं. रेगिस्तान वो क्या है? इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देयर इज अ डेजर्ट कॉल्ड द थार डेजर्ट. यहाँ पे अब हम थार डेजर्ट के बारे में देख रहे हैं. जो हमारा डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट कहते हैं. इसको और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं आर ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा करते हैं. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. Life here is very difficult. Very few plants and trees grow there. यहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम गिने चुने ही ट्रीज, प्लांट्स उग पाते हैं डेजर्ट एरियाज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता. ओके, द कैमल इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कैमल मेन मीन्स है यहाँ का ट्रांसपोर्ट का. ओके, द कैमल इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सैंडी डेजर्ट रीजन. Camel is therefore called the ship of the desert. इसलिए कैमल को बेटा हम कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि कैमल के बगैर, कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो वहां पे आराम से सरवाइव कर पाता है. तो थार डेजर्ट बोलो या फिर हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सेम चीज है. तो डेजर्ट एरिया के बारे में क्या बोला? यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, यहाँ प्लांट्स बहुत कम रहते हैं, यहाँ सिर्फ कैमल रहता है जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं द सदर्न प्लेट्यू. अब हम प्लेट्यू एरिया के बारे में देखते हैं. प्लेट्यू मीन्स पठार एरिया, जहां पे क्या है कि एक तरीके से ना तो वो प्लेन है ना तो वो माउंटेन, उसका बीच का एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है. ऐसा एरिया मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ऐसा एरिया, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ और ऊपर से ऐसे फ्लैट और ऐसे, इस तरीके का एरिया. समझे कि नहीं समझे? ये है प्लेट्यू. ओके, क्लियर? अ हाई लैंड with steep sides and a flat top is known as plateau. जो मैंने फिगर बनाया है, ठीक है. The southern part of the India is a plateau. So हमारे जो southern part इंडिया, अब southern part आप पूछेंगे कहाँ पे? ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो ऑरेंज कलर से मैंने किया है, ये पार्ट में आपको प्लेट्यू मिलेगा. क्लियर? सो southern part में आपको प्लेट्यू मिलेगा. The southern part of the India is plateau. The southern plateau is known as Deccan Plateau. और इसको ही हम Deccan Plateau भी कहा करते हैं. It covers the largest part of the country. हमारी कंट्री का largest part इसी से ही कवर है. This region is surrounded by the hill range on the three sides. It is uneven surface. और ये जो plateau वाला एरिया ना एकदम फ्लैट नहीं, uneven है, ऊबड़ खाबड़ है इस तरीके से, ठीक है. The land is hard and rocky. यहाँ पे जो जमीन है वो hard है, rocky है. It is less fertile than the plain. ये प्लेन से कम फर्टाइल है, मीन्स यहाँ पे फर्टिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है,
ठीक है। देयर आर मेनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू, बहुत सारी रिवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके, बहुत सारी रिवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ डेक्कन प्लेट्यू का मोस्टली एरिया जो होता है ना, फर्टाइल नहीं होता इतना, ठीक है। दे डिपेंडेड ऑन द रेन फॉर द वाटर, और यहाँ पे बारिश पे डिपेंड करना पड़ता है। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और ज्यादातर पार्ट्स फॉरेस्ट के कवर रहते हैं थिक फॉरेस्ट में। The southern part of the India is surrounded by the water bodies on the three sides. This type of land is known as peninsular. Peninsular देखो अभी हम देखेंगे क्या है, चलो यहाँ पे आ गया है, तो इसको टिक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो जो 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ है वो है पेनिनसुलर। जैसे हमारे इंडिया का ये पार्ट पेनिनसुलर है, क्योंकि 1 2 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुलर हो गया, ठीक है। तो इंडिया का ये पार्ट हम पेनिनसुलर कह सकते हैं। So the Indian Peninsula has the Bay of Bengal to its west and Arabian Sea to its we can say Bay of Bengal east में है इंडिया के, and Arabian Sea आपके वेस्ट में है, and Indian Ocean साउथ में है। ये 3 चीजें समझ में आएगी, कौन सी चीज हमारे ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है, एंड कौन सी साउथ में। क्लियर? चलिए, ये तो हमने प्लेट्यू देख लिया। आप देखते बेटा कोस्टल प्लेन कौन से होते हैं। लेट्स सी, साउथ इंडिया also have fertile flat area of land is known as coastal plain. इसको कोस्टल प्लेन कहते हैं, जहां पे समुद्र और जमीन कैसे लैंड एंड सी मिलते हैं, वो कोस्टल एरियाज हो जाता है। ओके, they also provide us easy access of our sea and availability of fishes in the aquatic number of our fishing. यहाँ पे फिशिंग्स वगैरह होती है कोस्ट में, कोस्टल एरियाज में, है ना। फिर उसके बाद आइलैंड्स होते हैं। आइलैंड तो देखिए ये ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, जो मतलब आइलैंड की क्या स्पेशलिटी है, बीच में है, उसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ। पेनिनसुलर में तो 2-3 तरफ से होता था, आइलैंड में चारों तरफ से पानी है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो होम टू सेवरल स्मॉल आइलैंड ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ द साउथ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द वेस्ट इज नोन एज लक्षद्वीप। देखिए जो वेस्ट में इंडिया के है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ पे है बेटा वो? वेस्ट में है। एंड वी कैन से ईस्ट में है अंडमान निकोबार आइलैंड। ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्ट में आपके लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया की, ठीक है। वी सी अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमने इंडिया में ना बहुत अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देख सकते हैं। सम एरिया आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो मेकिंग देम वेरी कोल्ड, और कुछ एरिया ज्यादातर इसका स्नो से कवर रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ठंड होती है। इन कॉन्ट्रास्ट अदर रीजन आर हॉट। Some part of our country receive heavy rainfall while other are quiet. कुछ एरियाज वी कैन से बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम होती है, इस तरीके से रहता है। ओके, ड्यू टू द वेरिएशन देयर आर डिफरेंसेस इन प्लांट लाइफ, फूड हैबिटेट, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ऑल द अदर थिंग्स। मीन्स ये इसी वेदर कंडीशन के चेंज होने की वजह से सब चीज चेंज हो जाती है। वहां पे अलग टाइप के प्लांट्स मिल पाते हैं, वहां पे अलग टाइप का फूड होता है, वहां पे अलग टाइप की क्लोथिंग होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है ना। सो डिस्पाइट ऑफ दीज वेरिएशन द पीपल ऑफ इंडिया आर यूनाइटेड बाय देयर कॉमन लव फॉर देयर कंट्री। दिस यूनिटी amid diversity is often referred to the hallmark of the Indian identity. देखिए कितना डिफरेंस होने के बाद भी हम सब में एक यूनिटी है, एक एकता है ना। हम सब मिलजुल कर रहते हैं एक कंट्री में, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी हो। तो यही स्पेशलिटी है, इतने वेरिएशन होने के बाद भी इंडिया में हम सब में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। दिस इज द बेस्ट एंड बिग थिंग फॉर अस। ओके, सो ये तो हमने चैप्टर पूरा इंडिया का क्लियर किया कि इंडिया के कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं, इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुई, समझ में आया अच्छे से चैप्टर। क्योंकि हम देखो हर चैप्टर ना बहुत डेप्थ में एक एक चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते हुए जा रहे हैं। तो आपको तो चैप्टर मतलब क्वेश्चन आंसर तो बिना देखे आप सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा बिना देखे सॉल्व कर रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ आपके एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है। यू हैव टू मार्क इन द OMR शीट ऑल्सो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है हमारी माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज दैट द लैंड सराउंडेड बाय द बिग वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड इज नोन एज। 3 तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द। अंडमान निकोबार कहाँ पे है? आपके इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में,
या अरेबियन ओशन में, सदर्न ओशन में, बे ऑफ बंगाल में है। ओके, द इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, इन एरिया इंडिया इज द फिल इन द ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इंडिया इज फिल इन द ब्लैंक पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे तो फर्स्ट नंबर पे आ गई है पॉपुलेशन में इंडिया, है ना। नेक्स्ट, थर्ड, द हाईएस्ट द पीक्स ऑफ हिमालयस आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। स्नो से कवर रहती है हमेशा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक फ्लोइंग थ्रू प्लेन्स मेक देम फर्टाइल। फर्टाइल, रिवर्स जो प्लेन एरिया से जाती है वो उसको फर्टाइल बना देती है। नेक्स्ट, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में रहना बहुत मुश्किल है ना। चलिए, अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स है हमारे लिए, आप लोग बताएंगे। चलिए, फर्स्ट बताइए, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, सेकेंड, इन द साउथ वी हैव हिमालय। साउथ में हिमालय नहीं बेटा, नॉर्थ में हिमालय है इंडिया के, है ना। साउथ में तो इंडियन ओशन है ना। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ इन आवर पीपल। बिल्कुल सही, एक दूसरे में बहुत सारी वैरायटी है, बट तब भी हम सब एक साथ मिलके रहते हैं। नेक्स्ट, टू द ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर द वेस्टर्न घाट। नहीं, ईस्ट में तो ईस्टर्न घाट होंगे ना, वेस्टर्न घाट थोड़ी ना होंगे, ये तो गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट, रशिया इज वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। देखिए, रशिया नेबरिंग कंट्री में था, ये देखो अभी हमने नेबरिंग कंट्री जो भी पढ़ी इसमें रशिया कहाँ है, रशिया तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये तो फॉल्स हो गया। चलिए, अब आपको हु एम आई बताना है, रिकॉग्नाइज करना है कि किसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए, आई एम द ओशन टू द साउथ ऑफ इंडिया। कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। इट इज माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, थर्ड, आई एम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है, कोई भी, चाइना हो सकती है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कुछ भी, ये सब नेबरहुड कंट्रीज है। आई एम द आइलैंड ग्रुप इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार। वेस्ट में कौन सा था, लक्षद्वीप। आई एम द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज इंडिया ना। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर्स है। नेम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अभी बताया मैंने, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, ये सब हमारी नेबरहुड कंट्रीज है। नेम द वाटर बॉडी सराउंडेड इन इंडिया। इंडिया में वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी एंड साउथ में है इंडियन ओशन। इन विच कॉन्टिनेंट इंडिया इज सिचुएटेड, एशिया। नेक्स्ट, वेयर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड, राजस्थान। Okay, next, why the northern plains thickly populated? Because of the atmosphere, because of the climate, there are lot of people living there. Okay, name the two island groups. अभी बता दोगे दो आइलैंड ग्रुप कौन से थे, ईस्ट में है हमारा अंडमान निकोबार एंड वेस्ट में है हमारा लक्षद्वीप। These are the island groups of India. Okay, so ये था आपका चैप्टर। I am hoping so this chapter is totally clear to you. मजा आया पढ़ने पे? So that's all, my dear kids of this class. Revise this chapter again, okay? And mark the important points also. ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवाइज अच्छे से हो जाए। So ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। So thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.